This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. आप सभी का इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। ब्रेकिंग न्यूज़ नाजरीन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम कुरैशी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है करीब 50 लाख रुपए का धोखा किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल खादिर कुरैशी जमियातुल कुरैशी की शिकायत पर हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। कोर्ट रेफर जिसका FIR है 2/2022 420 WRT 406 120B IPC के तहत केस दर्ज किया गया। वाज़ेह है, सलीम कुरैशी जमियातुल कुरैश सोसाइटी हैदराबाद के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी है। इनके अलावा मोहम्मद मुनीर कुरैशी और मोहम्मद शब्बीर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल खादिर कुरैशी, नायब सदर जमियतुल कुरैश हैदराबाद। सलीम साहब हमारी जमात के सदर हैं और आज 15 साल से जो है सदर हैं। हमारा एक देरीना मसला है फ्रॉड के ताल्लुक़ से। 2008 से 2016 तक जो फ्रॉड हुआ है जमात के अंदर, उसकी एकसुई करने का ये वादा करते रहते हैं और वादे से फिर जाते हैं। पिछली बार कुछ लोग उनके तरफ से बोले कि भाई अगर आपके पास है कुछ तो प्रूफ करो। तो मैं उर्दू घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे बुलाया गया कि भाई आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आप जो है प्रूफ नहीं कर रहे बोल के। तो मैं वहाँ आके बोला, मैं पूरी बिरादरी को जमा कीजिए रमनसपुरा स्लाटर हाउस पे, वहाँ आके प्रूफ करता हूँ सबके सामने। और अगर नहीं प्रूफ कर सका तो पूरी बिरादरी के जूतों का हार बना के मेरे गले में डालना। तो उनके एक स्पोक पर्सन जो है ये जवाब दिए, उसका मोइज़ नाम है उनका। मोइज़ साहब ये बोले कि भाई कई को जूतों का हार डालना, अगर आपके पास प्रूफ है तो कोर्ट को क्यों नहीं चले जाते। तो मैं बोला चलिए, हमारे मामला सारे जो है जमात खाने के अंदर हल होते हैं, बैठ के वहाँ हल करते हैं। अब उन्होंने कोर्ट को जाओ बोल के बोले, तो मैं कोर्ट को गया, कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करा और वहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन आए पुलिस स्टेशन को, और फिर जो है वो FIR हुआ। हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है नहीं, हमारी जंग जो है उसूली जंग है, उसूलों पे जंग है हमारी। हम चाह रहे हैं कि दस्तूर के मुताबिक वो काम करें और कभी भी दस्तूर के मुताबिक काम नहीं करते। इस एक मरतबा ऐसी जो है एक रिफ्ट आ गया था हमारे उनके दरमियान, तो हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में बैठ के उन्होंने अंडरटेकिंग दिए थे कि मैं दस्तूर के मुताबिक काम करूँगा, लेकिन टिल टुडे कोई जो है दस्तूर के मुताबिक उन्होंने काम नहीं करे। हमारी शिकायत यही है कि मनमानी करते हैं। एक आदमी के इंतकाल पे जो है 5 लाख रुपए जो है दे रहा हूँ बोल के बोले, तो हम ये समझे कि उन्होंने अपनी जेब ख़ास से दे रहे होंगे, वो जो है जमात के ख़र्चे में लिख डाले। तो जमात में जो आमेला है 106 के 6 मेंबर, उनमें से किसी एक से भी राय नहीं ली गई, किसी एक से भी नहीं पूछा गया कि भाई ये 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, आपकी क्या राय है। हमारे दस्तूर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने जो है ऐलान कर दिए और वो 5 लाख रुपए उनको दे दिए। ऐसे बेशुमार फैसले हैं उनके जो दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं। और ये जो 2008 से 2016 तक का फ्रॉड है वो करीब 50 लाख का है। अकाउंटेंट बैठ के जो है हिसाब निकाले, 1 करोड़ 9 लाख रुपए का निकाले थे। फिर जमात के लोग बैठ के ज़िम्मेदार उसको सॉर्ट आउट करके जो है जो जिन फ्रॉड है वो निकाले, वो 50 लाख तक पहुंचा। उसका जो है मैं रिकवरी करता हूँ, आप बेफिक्र हो बोल के बोले। अच्छी बात है बोल के जमात खाने में मीटिंग हुई, और वहाँ बैठने के बाद ये बोले कि माफ़ कर दो ना खादर भाई। तो माफ़ करने का मेरे को इख्तियार नहीं है। सबको बोले दस्तखत करो, और पुलिस को खड़ा करके जो है हुसैन आलम पुलिस के तकरीबन जवान जो है जमात खाने को घेरे हुए थे। अब उनके डर खौफ के आलम में जो है दस्तखत ले लिए। बोला ले लो, लिया तो क्या होता, मेरा इद्दिया तो जो है वो बरकरार रहेगा, वो उसकी रिकवरी होना। अभी भी जो है मैं बोल रहा हूँ, साल में एक मरतबा जो है आप ऑडिट करवाइए। पहले जो जमात थी हमारी रुपये आने पाई की थी, अब लाखों रुपए का टर्नओवर हो रहा है। उसके अंदर जो है आप ये मत समझिए कि बेमान की जो है ऑडिट होती।
ईमानदार की भी ऑडिट होती है, ईमानदार की ही ऑडिट होती है, समझिए आप। ऑडिट कराना ज़रूरी है। तो 4-5 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिए ये ऑडिट की बात करते। उसके बाद जो है फिर बोले कि देख लो, जो भी ऑडिट की बात करेंगे उसका यही अंजाम होगा। तो ये बोल के जो है उन्होंने रखे हैं। परसों जो है ऐसी बात आने से मैं कोर्ट को गया, कोर्ट को जाके जो है कंप्लेंट डाला। पहले जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन में दिया कंप्लेंट, वहाँ से फिर डीजीपी तक जो है गई वो कंप्लेंट, कमिश्नर पुलिस तक गई। ये एफआईआर हुआ है उनके खिलाफ। बोलो नंबर बोलो। सेक्रेटरी जो है कोर्ट को गए, कोर्ट को जाके जो है केविट लिए। मैं कोर्ट को नहीं जाना बोल के, एक साहब बोल रहे हैं कोर्ट को जाओ, दूसरे साहब जाके बोल रहे हैं केविट लिए। और ये बोले कि मेरे को गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगाए, मैं डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा और 50 लाख रुपए वसूल करूंगा। अब ये बात आने के बाद में तकरीबन पूरी बिरादरी ये बोली कि अब उन्होंने 50 लाख रुपए वसूल करेंगे हमारे से। अब वक्त आ गया है सूट फाइल करने का, आप जो है ये फ्रॉड का केस जो है कोर्ट में डाल दीजिए। अच्छी बात है, तो हम कोर्ट में डाल दिए। अब उसकी रिकवरी की जो है हम उम्मीद, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। हम जमात के भले में, जमात के फ़ायदे में, जमात के लिए, एक जमात के सिपा सालार की हैसियत से हम काम कर रहे हैं। और जब तक जमात के भले में काम होता रहेगा, दस्तूर के मुताबिक होता रहेगा, हम इनको चाहते रहेंगे, हम इनको चाहेंगे। चाहे हैं, चाह के ही लाए हैं। इनको लाने वालों में सबसे पहले दस्तखत मेरी है, मगर मैं इसलिए नहीं लाया कि आप मनमानी करो और फराड हो रहा तो खामोश बैठ जाओ देख के, उसकी रिकवरी नको करो। इससे पहले भी हुआ था, हम रिकवरी करें हैं, घर पे जाके जो है पैसे वसूल करके लाए हैं वो करने वालों के, मिसाल है। आज आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई रिकवरी? अगर वाकई फ्रॉड हुआ है तो आप रिकवरी करना चाहिए ना, रिकवरी नहीं कर रहे हैं। आपके साथ सलीम साहब के खिलाफ कितने और लोग आपके साथ हैं? तकरीबन बिरादरी है। सलीम साहब का ये कहना है कि जब आप लोग में जब ये इख्तिलाफात पैदा हुए थे उसके बाद यूनानी मस्जिद उनको जो है फिर से दोबारा उनको जो है मुंतखब किया गया बल्कि। तो इस पर आपका क्या कहना है कि यूनानी मस्जिद ये कहते कि भाई मैं सदारत पे नहीं बैठा, मुझे यूनानी मस्जिद सेलेक्ट करके बिठा दिया? जी, उसमें ऐसा हुआ कि हम इनको जो है आमेला में बोले कि आप जो है इलेक्शन में नहीं खड़े रहना। क्यों कि आपके दौर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जमात का, आप नहीं खड़े रहना। तो इन्हों चूँकि खड़े रहना चाहते थे, मुंतखब होना चाहते थे, सदर बरकरार रहना चाहते थे, उन्होंने मेरे साथ घर पे आके बात करे, आप ठहरना चाह रहे हैं क्या खादर भाई? तो मैं उस वक्त ठहरना चाहता तो आपको लाता नहीं था, मेरे से अच्छा आप करेंगे, इन्फ्लुएंशियल आदमी है बोल के मैं आपको सदर बनाया, बनाने के लिए पहल किया, सबसे आगे था, सरे फेरिस्त मैं हूँ। अब ये वक्त में आके जो है आप मेरे से पूछ रहे हैं मैं सदर बनता हूँ क्या बोल के? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर क्या चाहते हैं आप? जो तगल्लुब हुआ है उसकी रिकवरी होना, उसका इजाला होना, उसकी रिकवरी होना। जमात का नुकसान हुआ है, आप अपने कारोबार में अगर कोई नुकसान हुआ तो आप बर्दाश्त करते क्या? बोलो नहीं करते ना। फिर लोगों के भरोसे पे छोड़ दिए आप, अब उसमें शामिल आप हैं या नहीं हैं, गॉड नोज बेटर, वो तो अदालत फैसला करेंगी। लेकिन तगल्लुब तो हुआ है, मैं वही चाह रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं वादा कर रहा हूँ मैं रिकवरी करता हूँ। मतलब ठीक है, हम लोग पूरे बाइकाट करे हुए हैं इलेक्शन, नहीं आप आओ। मतलब नहीं, आप रिकवरी करेंगे तब हम आएंगे और आपका जो कुछ भी इलेक्शन होगा उसको हम रेगुलराइज भी कर देंगे, मगर उससे पहले हम नहीं आएंगे। पहले आप रिकवरी करना। तो अच्छी बात है बोल के इलेक्शन में एक फर्जी आदमी को खड़ा करे, खड़ा करके बोले तुम विड्रा हो जाओ। जी, वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल भी हुई थी। हाँ, आप विड्रा हो जाओ, मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाता हूँ। तो उन्होंने विड्रा हो गए, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे और इन्होंने यूनानिमस सेलेक्ट हो गए। तो कितने लोगों में सेलेक्ट हुए वो? आप रूदात का रजिस्टर निकाल के देखिए, उसमें सिर्फ इनके ख़ानदान के लोगों के दस्तखत हैं। जितने मेंबरों के ताल्लुक से हम एतराज़ करें, इनको क्यों बना रहे हैं? सिर्फ वोट बैंक बना के रखे हैं आप अपना, क़यामत तक आप हटना नहीं चाह रहे हैं। आपको हटाने की कोई तरकीब नहीं है हमारे पास। अगर हम आपको हटा के तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो नहीं ला सकते। वजह उसकी यह है कि तकरीबन 40 आदमी आपके ख़ानदान के हैं जो सिर्फ आपको वोट देते हैं और कोई काम नहीं करते। हम उनको नक्को बनाओ बोल के रोज़े अव्वल से जो है मुखालिफत करते आए। तो आप परसों भी एक 10, 12, 15 आदमी को मेंबर बना दिए। हमारा कॉम्प्लेक्स है यहाँ शालीबंडे में, शालीबंडे में बिरादरी के भी लोग किराएदार हैं। वो किराएदार जो है कसीर रकम बाकी है, किराया बाकी है, उनको मेंबर बना लिया, उन्होंने इनकी ताइज कर रहे हैं। आप देखिए, आप जमात का ही नुकसान करके ताइज ले रहे हैं आप।
ये हमारा दस्तूर है। दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि अंबरपेट कमेले से 10 आदमी इब्तिदा में जब जमात बनी थी, 10 आदमी रमनसपुरा कमेले से, 5 आदमी भोईगुड़ा कमेले से, जो कमेले के मसाइल रहते वो मसाइल हल करने के लिए बनाना है हमारे को। ये 106 मेंबर है, आपको मैं दे सकता हूँ लिस्ट। इसके अंदर जो है सो पूरे गैर दस्तूरी लोग हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो दस्तूर में हमारे लिखा हुआ है उसी एतबार से वो काम करें। हम सिर्फ यही हमारा मुतालबा है, इससे हट के हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हम उनसे ये कहे थे कि हम एसी गार्ड में कॉम्प्लेक्स लिए, करीब बहुत महंगी कीमत पे लिए, उसके 3 साल तक किराएनामे नहीं बनाए गए। मैंने कई मरतबा उनसे मुतालबा किया कि ये किराएनामे क्यों नहीं बनाए गए। मौजूदा जनरल सेक्रेटरी को उन्होंने जो है सो तायद करके उस बात को पस मंज़र में कर दिए। और ऐसे कई वहाँ पर बातें हैं जो हम उठाए। इससे हट के हमारा उनके ओहदे से या उनकी शख्सियत से हमारा कोई बैर नहीं है। हम सिर्फ जमात दस्तूर से चाह रहे हैं, दस्तूर से चलना चाहिए, बिरादरी के मफाद में चलना चाहिए। सहाने अबायास एंड हिजाब सेंटर, यहाँ पर तमाम ब्रांडेड और बेहतरीन क्वालिटी के हम अक़साम के ब्रांडेड बुरखे और हिजाब कम से कम और वाजबी दामों पर दस्तियाब है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हमारी शॉप तिलक रोड एबिट्स पर मौजूद है और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8125361079।